कई सालों पहले इस धरती पर जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया उनमें से हिंदी और उनके पूर्वजों के इतिहास को बहुत पहले लिखा गया। आज के लोग मंदिरों को मूर्तियों से जानते हैं, यही उनकी पहचान है। गॉडजिला और ड्रैगन ऐसे बहुत बड़े जानवर दिखाकर कई सारी विदेशी फिल्में देखी होंगी, लेकिन विश्व सिनेमा के इतिहास में आपने ऐसा जानवर नहीं देखा होगा। याली ये प्राचीन भारतवर्ष के लोगों के साथ रहता था। याली के बारे में नच्ची नूर किताब में विस्तार से बताया गया है। इसी वजह से हम आज याली को मंदिरों में मूर्तियों के रूप में देख पा रहे हैं। विश्व सिनेमा में पहली बार याली को सबसे ऊपर रखकर बनाई गई है ये फिल्म। गजाना नागमलाई जंगल में कई सालों पहले इन्हें ऐसे दफनाया गया कि किसी को ना दिखे। एक गजाना जो अब तक मिट चुका है, उसकी रक्षा याली कर रहा है। इस पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन सच्चाई यही है। उधर चलते हैं। ये लोग कहाँ चले गए? लाया हुआ पैसा तो तू देना नहीं चाहता, तो तुझे किस बात की चिंता हो रही है? मेरा क्या? जल्दी पकड़ो उसे। तो देखा था। अरे यही कहीं होंगे। प्याज के बदले में मालिक ने बीवी तो मांगी थी, पैसा देकर बीवी को ले जाता। ए काले, तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। कैसे भी करके आज उसे ढूंढ निकालेंगे। वो देखो भाग रहे। रोको सामने। क्या कर रहा है? अंदर जाके मरना चाहता है क्या? चल। आने दो, आज के बाद उसे जंगल ही देखने का। सही कहा, चलना। खुद मरेगा। सुनिए, क्या है? अब बोलो भी, बोलो ना। सुनिए, सुनिए। बंगला, 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 कहाँ चली गई? बंगला, 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 कहाँ चली गई? बंगला, 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 बंगला,
यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ तो है। चलो चलते हैं, यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चलो। लग रहा है नागमलाई जंगल में आ गए। मंगला, मंगला। क्या हुआ जी? वहाँ जाकर क्यों खड़े हो? अरे इधर चल क्या रहा है? हमें कहाँ जाना है मुझे पता चल गया। नागमलाई। उधर जाऊंगा तो समाधान मिल जाएगा। चलो चलते हैं। नागमलई से याद आया कि ये तो गजाना की कहानी है। वहाँ क्या है जी? अरे कहानी नहीं मंगला, ये सच है। मेरे दादाजी जब अंग्रेजों के पास काम करते थे तब अंग्रेज उस खजाने को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरे दादाजी से उन लोगों ने एक बार उस खजाने के बारे में सुन लिया था। तो वो किधर है जी? नागमलाई में है। नदी के पास एक पेड़ है। उधर जो भी गया वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। वैसे भी हम लोग अगर बाहर जाएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। अगर हमें खजाना मिल गया तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हाँ? लगता है यही वो पेड़ है। मंगला, मैंने बोला था ना नदी के पास वो पेड़ है। यही वो पेड़ है, यही कहीं खजाना है। यही कहीं होगा। यही कहीं होगा। जंगल है, जानवरों की आवाज तो आएगी। तुम डरो मत। सुनिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है।
सुनिए। डियो, कल अपॉइंटमेंट कंफर्म है ना? लाइफ मिली वन टाइम है, देखो मची रे धूम है, एक्सपायरी कब भेजे किसको समझ दे, मस्ती करता डिस्क्लेम है, सक्सेस पाना सबका ड्रीम, पर फेलियर हो तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम रे, बस छूट कहीं जाए यार कर तो कुछ भाई, कुछ पल तो मिले करने ये चिल हमें, टेंशन गुल फॉर व्हाइल, चेहरे पे लेके स्माइल, कर डेगड़ी दे फॉर अ फ्यू माइल, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो राइट, ले लो एक लॉन्ग ड्राइव, किसको पता आगे मिले कैसी लाइफ, ले लो राइट, ले लो एक लॉन्ग ड्राइव, किसको पता आगे मिले कैसी लाइफ। Dan is gonna be a thriller. Let's find out where's that treasure. A friend is the biggest pillar, so that's why I'm with her. No, 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 Dan is gonna be a thriller. Let's find out where's that treasure. A friend is the biggest pillar, so that's why I'm with her. No, 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 don't get it twisted. We're gonna get tested. It's a dead end, homie, danger zone. You better know we walk alone. A lot of mystery, my homies. We nail them all, no worries. So I'm gonna come back and wait for me, and if I do, then celebrate me. खुशी अपना टारगेट है, यही असली आउटपुट है, बाकी सब तो हर लगता झंझट है, बोरिंग जितने कंटेंट है, डिस्कार्ड सारे सब्जेक्ट है, थ्रिलिंग होना लाइफ का बस मकसद है, ये है सस्पेंस भरा ट्रेलर, जैसे सीरीज हाई सेल, रेटिंग 10 आउट ऑफ 10, सीजन ऑन ओवर, मिर्ची का जैसे झोंका, लाइफ में भी मारा चौका, गेम शुरू अभी बाकी सारा खेल, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो राइट, ले लो एक लॉन्ग ड्राइव, किसको पता आगे मिले कैसी लाइफ, ले लो राइट, ले लो एक लॉन्ग ड्राइव, किसको पता आगे मिले कैसी लाइफ। No, 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 don't get it twisted. We're gonna get tested. It's a dead end, homie, danger zone. You better know we walk alone. A lot of mystery, my homies. We nail them all, no worries. So I'm gonna come back and wait for me, and if I do, then celebrate me. अरे व्हाट्स द प्रॉब्लम? Nothing. This is the house. ये क्या है? ओ, मंजेरी केशव मन्यारो। चाची, क्या कमाल का घर है चाची।
वियोन, ये तो नेक्स्ट लेवल का है। इतने ग्लोरियस रीडर को पहले नहीं देखा। मैंने भी पहले इतने वेल्दी राइटर को नहीं देखा। वहां मैं बैठूंगा। बोलिए मिस रीडर। मिस हेमा। मिस रीडर, ये बताइए किस सिलसिले में आप मुझसे मिलना चाहती थी? सर, जस्ट टू से थैंक्स टू यू। फॉर व्हाट? हमारे कल्चर में देयर आर लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक। उसमें से बहुत बड़ा ड्रॉबैक मैं मानती हूँ कि अपनी हिस्ट्री को प्रॉपरली रजिस्टर नहीं किया गया। वी नेवर केयर अबाउट हिस्ट्री, राइट? अमेरिकन सिविलाइजेशन में इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास तंजई एक बड़ा मंदिर था। उसे 19th सेंचुरी में किसने तोड़ा आज तक किसी का पता नहीं चला, और वो बताने के लिए एक फॉरेनर को आना पड़ा। जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ईगन जूलियस थियोडर होर्ट्स। अगर वो ना होते ना तो राजा राजेश्वरन थे भी, ये हमें पता नहीं चलता। इस तरह ही नाग देश के बारे में, नागमलई जंगल के बारे में कंटिन्यू सिर्फ आपका जनरेशन ही लिख सकता है। सो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल रीडर्स आई मस्ट से थैंक्स टू यू एंड योर जनरेशन। सर, आपकी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। नाउ माई डॉटर इज माई ऑल फैमिली। वो भी अभी इंडिया में नहीं है। आपकी उम्र की होगी। ओके, कम बैक टू। आप मुझे थैंक्स क्यों कह रही हैं? मेरी किताब लोगों के अंदर लालच जगाती है क्या? सारी जनता उसके अंदर जाकर मर रही है। इसका जवाब आपके पास है क्या? आई विल नेवर एग्री विद दैट। एक बात बताऊं आपको, अंग्रेज जब तक यहां थे हम कुछ भी लिख सकते थे। देश आजाद हुआ और लोगों को स्वतंत्रता मिली, लेकिन हम लोगों को सर, 1971 में चंद्रमौली आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम जंगल में गए थे, और वो सभी लोग वापस जिंदा लौट कर आए थे, और उसके बारे में आपके पिताजी ने भी कुछ नहीं लिखा। सो उसकी कोई वजह थी क्या? चंद्रमौली बहुत ही टफ पर्सन है। ही वॉज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। ये बताइए, आप सच में मुझसे मिलने आए थे? यस, एक्चुअली नंदी वर्मन एक साइलेंस प्लीज। अब ये क्या हो रहा है? मुझे लगा आप थैंक्स बोल के यहां से जा रही हैं। हाँ सर, मैंने भी एक आर्टिकल में पढ़ा था कि आपने उनके बारे में एक बुक लिखी है, लेकिन आपने वो पब्लिश नहीं किया। थैंक्स फॉर कमिंग। अब आप लोग जा सकते हैं। सर, राइटिंग आपके जनरेशन के ब्लड में ही है, लेकिन आपकी लिखी हुई बुक को पब्लिश नहीं किया, और मुझे पर्सनली दिखाना भी नहीं चाहते। एमवियन, शायद ये बात बिल्कुल सही है ना? चाचा, आई डोंट थिंक सो। What? What's your problem? सर, जस्ट अ प्रोवोक, दैट्स ऑल। फोन बाहर रख कर आओ। जाओ, और अंदर किसी भी चीज को टच मत करना। ओके। सक्सेस। यस यस। क्लोज द डोर। नंदी वर्मन की चर्चा चलते ही जो बोला और जो सुना, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। इट्स इनकम्प्लीट आउट ऑफ फेथ। कॉलेज की पढ़ाई खत्म किए बिना
और नौकरी हासिल किए बिना इधर उधर घूमने फिरने वाला एक लड़का अचानक जंगल में जाने का फैसला करता है, जो 2 साल से चंद्रमौली को फॉलो करके उन्हें टॉर्चर कर रहा था। सर, वर्मन कॉल कर रहे हैं। उनसे कहो मैं अभी बिजी हूँ। ओके सर। हेलो सर, फिलहाल मीटिंग में है। सर वो अंदर आ गया है। उसे अंदर मत आने दो। ओके सर। नाइस टू मीट यू मिस्टर चंद्रमौली। इस पूरी दुनिया में अकेले मीटिंग अटेंड करने वाले अपने प्रोफेसर ही हैं, बट अपने गांव में अकेले बात करने वाले को प्रोफेसर तो नहीं कहते। यू विल नेवर चेंज नंदी, नंदी वर्मन। बार बार मुझे परेशान क्यों कर रहा है? आई कांट गिव यू व्हाट यू वांट। यू विल गिव। व्हाट? ये तुझे कैसे मिला? क्यों, इसके बारे में आप ही जान सकते हो क्या? अभी और 3 पार्ट चाहिए। इस मैप का एक और पार्ट आपके पास है, ये मैं जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप जानते हैं कि मेरी टीम जंगल में पहुंच चुकी है। यू फूल, तुम जानते हो ये तूने क्या किया उस जंगल के बारे में? और तुझे क्या पता है? नागामलाई नाम का जंगल पहले नागरी लोगों के लिए जीने वाली जमीन थी। उसे नाग देश कहते थे। वहाँ एक पंचमुखी नाग था। उसमें 5 तत्वों से भूत को कंट्रोल करने की शक्ति थी, लेकिन अभी वो कहाँ है पता नहीं। हाँ, पर मुझे विश्वास है कि वो अभी भी उसी जंगल में है। उसे जो ढूंढने गए, जिनमें हमारे प्रोफेसर भी थे, हाथी का जंगल भी पार नहीं कर पाए और हाथ पैर तोड़वा कर लौट आए। ए फूल, उन 10 लोगों में जिंदा सिर्फ 2 लोग लौटे हैं। उनमें से एक मैं था। उन 10 में से एक मेरा बाप भी था। आप मुझे बता रहे हो? आपके साथ कितने सालों से रिसर्च करने के बाद जंगल पहाड़ सब जगह को ढूंढ कर मिलने वाले मैप ने मेरे बाप की जान ले ली। वो आपकी जायदाद नहीं है, उस पर मेरा भी हक है। वो मेरी जायदाद नहीं है। और तू किसके सामने बोल रहा है? ये बातें अच्छी तरह से पता है ना? पता है मिस्टर चंद्रमौली। अगर मैं किसी और को पता लगाने के लिए भेजूंगा तो आप गायब हो जाएंगे और आपको ढूंढने के लिए आर्मी भेजनी पड़ेगी। उस नाग पत्थर को ढूंढने गए सभी लोग वैसे भी मर ही तो चुके हैं। बुलशिट। जो अंदर है वो सिर्फ जानवर ही नहीं है, वो असामान्य भूमि है। और तुझ जैसे मूर्ख को मैं मैप कैसे दे दूं? सर, कुछ चीज ना मूर्ख लोग ही कर सकते हैं। देखिए सर, मैं अच्छे से जानता हूं आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उस नाग पत्थर को पाना। सही है ना सर? लेकिन क्या आप मरने से पहले कुछ अच्छा नहीं करेंगे? इन तीनों मैप को अगर जोड़ते हैं तो नागामलाई तक पहुंच सकते हैं। सही कहा ना सर? उसके बाद मैं देख लूंगा। हारूंगा तो मैं मरूंगा ना सर, इसमें आपका क्या नुकसान है? लेकिन जीत गया तो? सर, मेरी जीपीएस डिटेल्स, मेरे सारे आदमियों की डिटेल्स सब आपको देता हूं। आप कभी भी हमें ट्रैक कर सकते हैं। भरोसा कीजिए सर। You are very stubborn person. सर, उस तीसरे मैप को लेकर आप क्या सोचते हैं? मुझे एक आखिर में इंफॉर्मेशन मिली थी, लेकिन उसका वंश कहां पर है आज तक उसका कोई पता नहीं लगा पाया है। इस मैप में जो सिंबल है वो वहीं पर है, बट आई एम नॉट श्योर। बाय। बर्मन के निकलने के बाद उसकी टीम सीधा जंगल के लिए निकल गई। हाथी के जंगल तक जाने के लिए एक कायर को उन लोगों ने पकड़ा। हाथी के जंगल तक जाकर बर्मन का वेट करना ही उन लोगों का प्लान है। कैथरीन, तुम तो बोलती थी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है, तो फिर तुम इसके अंदर कैसे आ गई? मुझे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे एनिमल्स की फोटोग्राफ चाहिए। अगर वो मिल जाए तो गवर्नमेंट में जॉब अप्लाई कर दूंगी। ओह,
सर मुझे माफ कीजिएगा, सामान लेकर आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, रख दीजिए। भाई आप ही गाड़ी चला लो। ठीक है सर, आप बैठिए। वर्मन ने इस टीम को क्यों सिलेक्ट किया? इन 4 लोगों में ऐसा क्या स्पेशल है? बलि के बकरे के लिए स्पेशल क्या हो सकता है? इन लोगों के लालच को वो यूज कर रहा है। वर्मन जानता है कि जंगल बलि मांगेगा। सर मेरे पीछे ही आना, नहीं तो भटक जाएंगे। क्या है ये, अंदर जाने से पहले ही डरा रहे हैं? सिर्फ जंगल ही है ना भाई, देखो इस तरह के जंगल हमने बहुत देखे हैं। सर इस तरह की बातें मजाक लग रही होंगी, लेकिन कोई नहीं जानता कि यहाँ कब क्या हो जाए। सर आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ये जंगल बिल्कुल नहीं है। मैं पूरी तरह से जानता हूँ इस जंगल को। चलिए। अच्छा ऐसा है क्या? ए चुपचाप चल। अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो नागमलाई के बारे में जानते हो क्या? भाई तुम लोग यहाँ खोज करने आए हो ना, तो अपने काम पर ध्यान दो। नागमलई के बारे में जानते हो? अगर हम लोग उधर गए ना तो वापस नहीं आएंगे। संभल कर आना। एक टकला एक टोपी वाला। हेलो फ्रेंड्स, मैंने इस जंगल को ही क्यों चुना? इसके पीछे एक कारण है और कारण बहुत ही। अरे कौन है? ए टकले, तू इस जंगल में कर क्या रहा है? सेम क्वेश्चन तुमसे भी पूछ रहा हूँ। ये बताओ किसी अच्छे ऑफिसर की ड्रेस पहनी है, कौन हो तुम? पहले किसने पूछा? चल बता। मेरा बेटा लापता हो गया, उसे ही ढूंढने आया हूँ। लड़का लापता शहर में हुआ, ढूंढ यहाँ रहा है। ए तू जंगल में क्यों ढूंढ रहा है? जब वो जंगल में आया तभी तो लापता हुआ था। इस जंगल के अंदर। हाय गाइस, दिस टकला सन मिसिंग फॉरेस्ट। किसी को भी मिले तो हमें बता देना, ओके? अच्छा तुम कौन हो, तुमने बताया नहीं। मैं एक सस्पेंस के सिलसिले में यहाँ आया हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। तुम्हें अपने बेटे को ढूंढना है, फॉलो मी। अच्छा ये सस्पेंस बोले तो क्या होता है? जब किसी को 6 फुट के अंदर दफना देते हैं तो कैसा दिखता है? वैसा ही। तेरे बेटे की हाइट कितनी थी? हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जयशंकर। मैं जिस चीज को ढूंढने आया हूँ उसका पता लगा लूंगा और पता चलते ही मैं आपके साथ पार्टी रखूंगा। ओके, थैंक यू। मेरा भी थोड़ा इंट्रो करो ना ब्रो। इतना अजीब आदमी है। चल अपना इंट्रो दे। मेरा नाम है बंदर कुमार। मेरा बेटा लापता हो गया, आगे और बोल। मैं अब इनके साथ घूम रहा हूँ। सही बोला। जरूर, मैं जिस चीज को ढूंढने आया हूँ उसका पता लगाऊंगा और इसके बेटे का भी पता लगा के रहूंगा। पागल लोग, मुझे ये बहुत पसंद आए। भैया ऐसा उस जगह में क्या है? लोग ऐसा कहते हैं कि उसके अंदर खजाना छुपा हुआ है, लेकिन जो भी निकालने गए वो कभी लौट कर नहीं आए। आसपास के गांव के लोग भी गए थे, सिर्फ एक औरत लौट कर आई और तब से वो पागलों की तरह घूमती रहती है। नीचे देखते हुए चलना, पता नहीं कहाँ पर क्या पड़ा हो, देखना जरूरी है। संभल कर आइए। ठीक है, लेकिन क्या आप उस जगह पर गए हो? मैं एक बार नागमलाई की सीमा तक जाकर आया हूँ। पागलों जैसी हालत हो गई थी मेरी, हाथ पैर कांपने लगे थे। पूरे जंगल से खून की बदबू आ रही थी। जैसे तैसे मैं वहां से जान बचाकर भागा। कैथरीन आराम से आओ। संभल कर। ए, धीरे चलो। रुको, मैं आ रही हूँ, रुको। सर इसी तरफ जाना है, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। कुछ तो गलत लग रहा है।
सर इस तरफ से जाना है। भाई अरे ये ऐसा ही है भाई। भाई हमें इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए इन्हें लेकर आए हैं। ये जैसा कह रहे हैं उसी रास्ते से चलते हैं। ए चुपचाप चल हमारे साथ। सब कुछ जानते हुए। ठीक है जाइए। और जरा संभल कर। दिशा से भटककर वर्मन की टीम जंगल के अंदर घुस गई। ये जंगल तो खत्म हो ही नहीं रहा, आखिर बात क्या है? अच्छा कुमार, तू अपने बेटे को ढूंढने आया है, ओके? इस बड़े जंगल में तुझे अकेले डर नहीं लग रहा? सुन, इस जंगल का जानवर भी मुझे देखकर डरेगा, लेकिन मैं नेवर। शेर ने देखा तो? तू मुझे देखकर ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? डर और मुझे? नहीं, कभी नहीं। अरे भाई, ओ भाई, अरे तुम कहाँ चले गए भाई? अरे भाई, अरे मुझे जंगल के बीच में छोड़ के कहाँ चले गए? भाई, इस जंगल में पता नहीं कौन से जानवर होंगे और वो भी किधर चला गया पता नहीं। मैं डर गया था, बहुत सारे जानवर आ गए थे। हाँ। वो जानवर नहीं थे, मैं 1 नंबर गया था, तभी मुझे फोन आ गया, वही रिंगटोन थी। अरे मैं किसी से नहीं डरता हूँ। क्या? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चलता रहूंगा। अच्छा सुन, जब आवाज दूं तो पीछे आना। हाँ, ठीक है, ठीक है। सीधा सीधा कांटेक्ट होना ठीक है, चाहिए, ठीक है। समझा? इसे हाथ में रखना। ठीक है। लेकिन तू ओके, ओके। इसे बजाएगा नहीं, हाँ, ठीक है? ठीक है। चल। पागल, सच में पागल। गाइस प्लान में एक छोटा सा चेंज है। हाथ में बुक है और मुर्गन को नागामलाई जाने का रास्ता मालूम है, तो फिर क्यों ना हम लोग उस सिंगल पेड़ का पता लगाएं? अरे ये लोग कौन है? फिर वर्मन? वर्मन का हम लोग क्यों वेट करेंगे? अरे यार अगर उसे पता चल गया तो वो हमें मार डालेगा। ए, खजाने का पता चलने के बाद इस दुनिया में हमसे अमीर कोई नहीं होगा। वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऑलरेडी मैंने जीपीएस बंद कर दिया है। उखाड़ लिया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये लोग अपने डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ बहुत खतरा है। आई डोंट फील सेफ। मेहनत करके खजाना हम निकाले तो उसे क्यों देंगे? मैंने फैसला कर लिया है, सब कुछ उठाना है। तुम लोग क्या कहते हो? नो। सर आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? तुझे जितना पैसा दिया है उससे दुगना पैसा दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस बुक के दिए हुए रास्ते पर जाकर खजाना मिलेगा क्या? जरूर हासिल कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किशोर जो बोल रहा है वो ठीक है। हम लोगों से वो कनेक्ट ना कर पाए, इसलिए अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दो। हमारे पास टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल मैं आती हूँ। लेट्स गो, कम। नारियल पानी। चल, लड़की देखते ही लड़के को भूल गया। अच्छा कुमार, तूने उनकी बात सुनी? फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बिल्कुल अच्छे से सुना था मैंने।
सोच रहा हूँ इसे जंगल में ही कहीं मार दूं। ए कुमार, तू मेरे एक सवाल का जवाब देगा? हाँ हाँ पूछो ना। तुम्हारे सवाल पूछने से पहले अगर मैं कुछ पूछूं तो बताओगे क्या? पूछना। मेरे घर में कुल मिलाकर 4 लोग हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ। हमारे पड़ोसी ने हमसे एक सवाल पूछा तो पता मैंने क्या किया? चौथे भाई को बुलाकर सवाल किया। अच्छा। और वो जवाब जानने के लिए किसी और के पास गया और वापस लौट कर ही नहीं आया। हाँ यार, फिर मैंने तीसरे भाई को सवाल और उसका जवाब पूछकर आने के लिए कहा, लेकिन वो भी वापस नहीं आया। फिर मैंने दूसरे भाई को भेजा उस सवाल का और उसका जवाब पूछकर और उन दोनों को लेकर आने के लिए कहा, लेकिन पता वो भी वापस नहीं आया। ये है मेरी जिंदगी की कहानी। पागल कहीं का। ए पहले तुझे जाना चाहिए था ना। अगर मैं चला जाता तो मुझे लेकर कौन आता? क्या यार तू भी, तेरा पूरा परिवार सवाल की बलि चढ़ गया। बिल्कुल करेक्ट कहा तुमने। एक सवाल ने मेरे पूरे परिवार के चिथड़े कर दिए। इसलिए तुम मेहरबानी करके मुझसे सवाल मत पूछना। अच्छा नहीं पूछूंगा। लेकिन वो लोग जो बात कर रहे थे वो तो तुझे याद है ना? अरे रे, अभी फैमिली मैटर के बारे में बात कर रहे थे ना, वो तो मैं भूल ही गया। जल्दी से याद कर चल। सर के ऊपर बाल नहीं है और सर के अंदर दिमाग नहीं है। अगर आप लोगों से नहीं मिली होती तो कहीं और जाकर फोटो निकाल रही होती। आप लोगों के साथ नया एक्सपीरियंस मिलेगा, ये सोचकर मैंने ओके बोल दिया था। ट्रू। सो फार ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर, जरा दम मार के आता हूँ। क्या यार, जिन्होंने भेजा उसके लिए तो वफादार है नहीं, मुझे क्या खाक हिस्सा देंगे? मैं रास्ता दिखाऊंगा और ये जाकर निकाल लाएंगे। हाँ, जंगल में घूमने जाए मंगल हो, जंगल में घूमने जाए मंगल हो। कुमार, तू मेरे बारे में अच्छी बातें करेगा ये बोल के कैमरा लिया था ना? हाँ अभी बोलता हूँ ना मैं। ये जो हो रहा है ना, ये दुनिया का एक बहुत बड़ा फॉरेन आर्टिस्ट है। और पता है इसके दिमाग में क्या चलता है? ये रात को सोने से पहले चश्मा उतार के नहीं सोता। दिन में देखने पर डर लगता है और रात में भी देखने पर डर लगता है। और पता है इसके साथ आने वाला डर को भी बहुत बड़ा डर लगता है। 3 घंटे से इस जंगल में घूम घूम कर सोने के लिए हम लोगों को एक भी जगह नहीं मिली और इसी डर से मेरा दिल धकड़ 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 धड़क रहा है। अच्छा कुमार, हाँ बोलो ना। आज रात को हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे। अच्छा भाई, तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ। तेरा टोन बदल गया रे। ऐसा कुछ भी नहीं। सोने के बाद पैर उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा। तुम डरना मत। हाँ, और फिर नींद में मैं क्या क्या करता हूँ ये तो मुझे भी पता नहीं चलता यार। ओह, ऐसी बात है। चल देखते हैं आज रात को क्या क्या होता है। कितनी बार उसकी ऑफिस में जाके काम मांगा, मिला क्या? उसकी मूवी चल रही है तो ऐसी छोड़ देंगे? ये देख, जितने भी लड़के हैं उनको भेज दे। जैसे ही फिल्म देख के बाहर आएंगे कोई भी ऑडियंस अंदर नहीं जानी चाहिए। पिछली बार के सारे बदले ले लेंगे ना। घटिया रिव्यू देना। अरे ओ भाई, क्या किससे इतने गुस्से में बात कर रहे हो तुम? गुस्से में? हाँ? अरे वो मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें ये लोग है ना खुद की कहानी लिखकर फिल्म बना रहे हैं। क्या कहा? खुद की कहानी के ऊपर ये लोग एक फिल्म बना रहे हैं? लाओ ये मुझे दो। अब मैं उससे भी कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। वो कितना बड़ा केस हुआ है अभी आज पता चल जाएगा। मत छोड़ना। ये कैमरा नरम क्यों लग रहा है? कैमरा की जगह कोबरा आ गया। ले भाई, गुस्सा निकाल ले। वो गाइड हाथी के जंगल में ना ले जाकर टाइगर वाले जंगल में लेकर गया। सर जल्दी चलिए, धीरे धीरे चल रहे हैं। सर टाइम होने वाला है सर, जल्दी चलिए।
और कितनी दूर चलना पड़ेगा? अभी तो चल ही रहे हैं ना, आगे देखते हैं। भाई और कितनी दूर चलना पड़ेगा? जल्दी पहुंच जाएंगे भाई, चलो तो। भागो भागो, टाइगर आ रहा है। चलो चलो। अरे निकलो यहाँ से। जल्दी जल्दी भागो। इधर इधर। भैया 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 इधर आइए। मुझे लग रहा है कि वो चला गया। अरे हाथी है यार। किशोर जल्दी चल 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 चल।
किशोर कहाँ है? किशोर, रम्या, कैथरीन, राम, रम्या, राम, वर्मन की टीम जब शेर के पास जंगल में फंस चुकी थी, तभी वो गाइड नक्शा लेकर उसी पेड़ के पास पहुंचता है। भयाला मार्ग आधी छाया है तम घोर कुटिल सर्प सम हय जटिल डोर मेघ दिघन घोर घेरे जथ सरोवर दा 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 तिरगड़ दा 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 माया है ये खेल सारा उसी में है डूबी धरा लालसा अधीर करे कुमति को सदा कर मानव चपल माति दूरत विकट गति दा तिरगड़ दा तिरगड़ दा तिरगड़ दा नशीली गरल सा छाया है एक नशा तड़िसा 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 जिस पथ पे आज चला तू खलेगी चलेगी खलेगी चलेगी तुझको सदा छोड़ दे आस ये छोड़ दे आज तू हट ये छोड़ दे चांद बुझ के ना कर चलिए अपने साथ में जीवन ये मिलता है सिर्फ एक बार कुछ भी तू कर रहा उससे प्राप्त न होगा कुछ भी तुझे लालसा तेरी कर देगी एक दिन तू देख समाप्त तुझे सोच जरा समझ जरा विवेक से आज तू अपने काम ले मन की तू सुन चल पीछे घूम आज तो विनाश काले विपरीत बुद्धि समझ तो धीरज से काम ले तू मत न भ्रष्ट कर मृत्यु के दर पे न दस्तक कर हारेगा अब तो देख जीवन का ये रण तय है अब तो तेरा मरण रुको तो जरा कदम न बढ़ना ये भूल करना अब डगर पर छिपा है संकट भय चल धोखा यहाँ जा लौट जा लौट जा लौट जा
व्हाट इज दिस मैन? एलिफेंट भूत बनकर आ रहे हैं, सारे चील इंसान के रूप में बदल रहे हैं, इसमें ये सब लिखा है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चील नहीं है, ओह, गरुड़ है। गरुड़? अपनी मैडम से पूछो, वो बताएंगी। कृष्ण के राज्य द्वारिकापुरी को गवर्नमेंट से पहले समुद्र के अंदर ढूंढने वाली तुम्हारी मैडम है। इन्होंने तो महाभारत के आदि से अनंत तक की कई सारी कहानियों की खोज की है। केरल के एक मंदिर का खजाना एक कमरे में छिपा हुआ था, उसे बाहर जो टीम लेकर आई थी वो तुम्हारी मैडम थी। रशियन ट्रेसर हैंडर, रोमन कास्टकों के साथ मिलकर आपने जो किया है ना, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। सबको अपने वश में कर अपने इशारे पर नचाने वाला और गवर्नमेंट का सिरदर्द बनने वाला आर्कियोलॉजिस्ट नंदीदा बालसिंगम। So, you know about me. एडवेंचर लिखने वाले लोग एडवेंचर जाने बिना कैसे रह सकते हैं? आप भी यहाँ एक खतरे को ढूंढते हुए आई ना? कैरी ऑन। अभी तक शिव रत्नी नाग रत्न सुरक्षित है, लेकिन कैसे? उस हाथी का नाम है अश्वत्थामा। वीरम पुत्रम का शीर्षक हाथी है। दोनों की आत्मा एकजुट होकर एक महाशक्ति बनकर उस नाग रत्न की सुरक्षा करते आ रहे हैं। उनके ऊपर शिव जी की कृपा है। वीरम पुत्रम। तो क्या वो हमारे वश में नहीं होगा? हो सकता है। अपनी पूर्वज गरुड़ माता सूर्य नारायण की प्रार्थना करके बगलामुखी यज्ञ करेगा तो वो हमें शक्ति देगी। कई लोग इसे लेने आए और मौत के घाट उतर गए, तो क्या हम लोगों से होगा? होगा। हजारों सालों से दफने हुए थे, श्राप से मुक्त होकर जिंदा आए हैं। क्यों सतीश? जब भी नागवंश का इंसान जंगल के अंदर कदम रखता है तो हम सभी जिंदा हो जाते हैं। वही इंसान उस नाग पत्थर को निकालेगा और उसके निकालने तक इंतजार करेंगे। हजारों हजार साल से जो गरुड़ और नाग के बीच युद्ध चल रहा है, वो नाग पत्थर को उठाने के बाद भी रुकेगा नहीं। ट्रैकिंग डिवाइस को तूने ऑफ क्यों किया? सिग्नल नहीं क्या? था। क्या कहा? सिग्नल नहीं था। जीपीएस के लिए सिग्नल कब से लगने लगा? हाँ, सुनो, हम लोगों के साथ जो लड़की आई थी वो मर गई और तुम उसके बारे में चिंता किए बिना इसे टॉर्चर कर रहे हो। सिर्फ वो लड़की ही नहीं, तुम्हारे साथ जो गाइड था वो भी मर गया है। तुमने क्या सोचा वो खजाना आसानी से ले जाओगे? हाँ, उस खजाने को ढूंढने के लिए जो भी गया कोई जिंदा नहीं लौट कर आया। याद रखना, अगर मेरी बात मानोगे तो ही जिंदा बच पाओगे। दोबारा मुझे धोखा देने का सोचा भी ना तो याद रखना, ये जंगल खून का प्यासा है। टाइम पर डिनर नहीं मिल रहा, नींद नहीं आ रही, क्या करूं? हैं? हैं? ये ऐसे क्यों देख रहा है? हाँ? अरे ऐसे देखेगा तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ये ले, खा ले केला। तू रो क्यों रहा है? तुझे जहर थोड़ी ना दिया है। कुछ नहीं भाई। हाँ? मेरे बेटे को केला बहुत पसंद था। हाँ? वो ऐसे ही हाथ में लेकर अच्छा, एकदम से छिलका निकाल कर इस तरह मुंह के पास लाकर ऐसे दबा दबा के खाता था। अभी उसकी याद आ गई ना, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरे आंसुओं को मैं कैसे छुपा सकता हूँ? एक बाप के लिए ऐसा लड़का भी है। वो लड़का हाथ में आ गया तो बहुत मारूंगा उसे। वन मोर प्लीज। क्या तेरा बेटा भी मांग मांग के ऐसे ही खाता मांगता था? अगर कोई ना दे तो छीन लेता था। इस तरह भाई उसके सामने जितने भी केले होते थे ना वो सारे खा जाता था। और छिल के बगल में अरे भाई, अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो, मेरी पूरी कहानी तो सुनो। ओ भाई, ये रॉड को छोड़ के जा रहे हो? साथ में आ रहा है, उसे लेकर अरे यार, मेरी कहानी सुने बिना ही जा रहा है ये तो। मुझे भी काम दे दिया।
मैप तो यहाँ खत्म हो गया। हमें ये निशान ढूंढना है। अगर ये हमें मिल गया तो हमें खजाना मिल गया समझो। कोई भी पेड़ मत छोड़ना, सब पर ढूंढो। सुनिए, सुनिए। सुनिए। यही है। हेलो वर्मन, हेलो, सुनाई दे रहा है? वर्मन, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। सर कनेक्ट हो गया है। वर्मन, हाथी के जंगल चले गए? मैप जहाँ खत्म होता है हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं। इतनी अंदर तू चला गया? निशान को भी मैंने देख लिया है। निशान भी देख लिया? कहाँ देखने को मिला? पेड़ के ऊपर। हेलो वर्मन, वर्मन। रम्या,
अरे कैप और बैग यहीं पर भूल गया हैं? पानी पीकर चला गया। उसके आने से पहले गायब हो जाता हूँ। कौन है? मैं भूत हूँ। अबे कुमार, तुम्हें कैसे पता चल गया? पीठ खुजा बताता हूँ। ये टकला और टोपी वाला कौन है? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं ब्रो, ये शुरुआत से ही आ रहे हैं। अबे वो लोग आराम से यहाँ से चले गए और तू साथ में रह के टॉर्चर कर रहा है। शायद प्रोफेसर ने भेजा होगा। प्रोफेसर ने? क्या भाई, तुम्हें कुछ भी दिखता है लेकिन तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है। कब? जब अपना चेहरा देखता हूँ शीशे में। आजा। सही कह रहा है ये। आज रात को एक दिखाता हूँ और तू डर जाएगा। हाँ। एक फल मिलाया खाएगा? हाँ, अभी आता हूँ। छिलका तुम्हें और फल मुझे। मैं अभी आया। शुभी, वर्मन का जीपीएस ट्रैक करो। ट्रैक नहीं हो रहा है प्रोफेसर। इतने में से कोई भी जीपीएस ट्रैक नहीं हो रहा है। ये जंगल कई लोगों को खा चुका है। तुम्हारे साथ जो और 3 लोग थे वो सब मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम्हारा लालच गया नहीं। अच्छा, माना ये जंगल सबको खा चुका है, पर तुम कौन हो और बच कैसे गए? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे पहले तुम लोग जो खजाना ढूंढने आए हो
उसकी सच्चाई पता होनी चाहिए। जिस रास्ते से बोल रहा हूं बस उसी रास्ते से चलो। चलो जल्दी, चलो चलो। चलो। खजाने के लालच में यहाँ आना गलत बात है, और इसीलिए तुम लोगों के सामने बड़े से बड़े खतरे आ रहे हैं। इस खजाने का बहुत ही पुराना इतिहास है। इस खजाने का इतिहास काशीवर मुनि से शुरू होता है। काशीवर मुनि की सूरी और आरी नाम की दो बहनें थीं। छोटी बहन आरी की शादी बिशा से हुई और काशीवर के दिए हुए वरदान से उसने हजारों सांपों को जन्म दिया। सांप ही उसके वारिस थे, इसीलिए उसने क्रोधित होकर अपनी बड़ी बहन के बच्चों को मारने के लिए उसने गरुड़ रूपी बच्चों का वरदान मांगा। उस दिन से शुरू हुआ था उन दोनों के बीच एक महायुद्ध। आरी के बच्चे अपनी ताकत से इस प्रपंच को रोकने वाली ताकत बन गए। आरी का दूसरा बेटा वासुकी शिवजी के गले को सजाने वाले नाग बने। शिवजी ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर नाग रत्न मणि को उपहार के तौर पर दे दिया। पूरे पंचभूत को अपने बस में करके इस प्रपंच पर राज करने वाला, शक्ति को देने वाला वो नाग रत्न पत्थर नागलोक में देखकर सूर्य और गरुड़ जलन से जलने लगे। सूर्य चाहता था कि वो पत्थर उसे मिले, परंतु गरुड़ के अंदर भी लालच आ गया था। इसीलिए इन दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ। सालों तक चले नाग रत्न के लिए हुए इस युद्ध में दोनों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया। फलस्वरूप गरुड़ राक्षस बन गए और नाग बहुत बड़ी शक्ति के साथ इंसान के रूप में बदल गए। दोनों तरफ से खून की नदियां बहने लगी और नाग के इस अन्याय को खत्म करने के लिए शिवजी ने अपना समर्थन दिया और शिवजी ने नागों का समर्थन करके गरुड़ राक्षसों को अपने बस में कर लिया। फिर भी गरुड़ उस नाग रत्न को पाने की कोशिश करते रहे। भ्रमित हुए नाग रत्न की सुरक्षा के लिए धरती के अंदर एक माया लोक बनाने लगे और इस माया लोक को बनाने के लिए उन लोगों ने जो जगह चुनी वो है ये जंगल। नागों की एक प्रजाति की पूरी दुनिया इधर ही बन गई। इच्छाधारी नाग नागिन एकदम विचित्र तरह से इस जंगल में अपना विस्तार करते चले गए और आप लोग सोच भी नहीं सकते उस माया लोक में नागिन लोगों की सुरक्षा में वो नाग रत्न एकदम सुरक्षित है। कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। नाग रत्न पूरी तरह से सुरक्षित है। नाग देश किसी की भी दृष्टि में नहीं आता है। उसके अंदर घुसने के लिए जो जादुई कुंजी चाहिए वो एक भाला है और जब नाग लोग इस जगह पर राज करते थे तब इस भाले की जानकारी रावण के पूर्वजों को दी गई थी। उसके उपरांत हर एक पीढ़ी ने उस भाले की रक्षा की है जिसे एक मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। उसके बाद रावण के वंशजों ने इसकी हमेशा रक्षा की। रावण के वंश में आखिरी राजा वीरपुत्रम के राज्य में ही अंग्रेज लोग, अरबी लोग हमारे देश पर आक्रमण करके यहाँ का सारा धन दौलत लूट कर ले गए। साथ ही उन्होंने संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाया। नाग रत्न पत्थर के बारे में उस भाले रूपी कुंजी का पता उन लोगों को भी चलने लगा। इसीलिए लगातार वीरपुत्रम ने लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने बहुत बड़े बड़े राजाओं को जंग के मैदान में दौड़ाया। वीरपुत्रम का कोई वारिस नहीं था, परंतु उसका इकलौता साथी शेषक हाथी अश्वत्थामा वीरपुत्रम के वारिस जैसा ही सारी जंग में खड़ा रहा। सबने जब उसका साथ छोड़ दिया तब भी वो हाथी चट्टान की तरह उसका साथ देता रहा। वीरपुत्रम की सेना में विंगडन आने वाला राजा बनने की लालच में विश्वासघाती बन गया। उसने राजा को मारने की साजिश रची। महाराज, आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपको मारने की साजिश चल रही है। हमें ये काम
हाँ बिल्कुल हम करेंगे। जल्द से जल्द करना होगा। तुम्हें समझ में आया? वीर पुत्रम को खतरे के बारे में पता चल गया, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी काली पूजा का आयोजन किया। माया लोक की जादुई कुंजी की किताब किसी के हाथ ना लगे, इसलिए उसे इस जंगल के अंदर कहीं दफना कर छुपा दिया गया। उसी काली पूजा में वेंगडन ने प्रसाद में जहर मिलाकर वीर पुत्रम को मार डाला। उसकी जान चली गई। जब शेषक हाथी ने उसकी जान बचाने की कोशिश की तो उसे भी भयानक तरीके से मार डाला। वीर पुत्रम जैसे एक महावीर का देश धीरे धीरे करके हमेशा के लिए इस धरती से मिट गया। नागमलई में सिंगल पेड़ के पास खजाना है और लोग आधी अधूरी कहानी सुनकर तुम जैसे ही लालच में आकर अंदर आ जाते हैं और फिर जिंदा वापस नहीं लौट पाते। उनकी लाश यहीं पे सड़ जाती है। खजाने की लालच में नागमलाई में जो भी खुदाई करेगा वो मारा जाएगा। वीर पुत्रम और अश्वत्थामा की आत्माएं आज भी उस भाला और किताब की रक्षा करते आ रहे हैं। उन दोनों ने आज भी इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रखी है। मंत्र शक्ति से वो लोग अपना रूप बदल सकते हैं। वो दोनों कभी किसी को नजर नहीं आते, लेकिन हमेशा माया लोक को देव शक्ति से सुरक्षित रखते हैं। हमेशा सतर्क रहते हैं। उस नागमणि पत्थर को ढूंढते हुए तुम लोग आए हो। तुम लोग जिस सिंगल पेड़ को ढूंढ रहे हो ना, वो इस धरती पर है ही नहीं। उसके अंदर घुसने के लिए वो मंत्र सिक्त भाला ही मदद कर सकता है, और वो कहां है किसी को भी नहीं पता है। इस खजाने का इतिहास काशी मुनिवर से शुरू होकर इंसान के लालच पर खत्म होने जा रहा है। सिर्फ इस धरती पर ही नहीं, आकाश में भी रहने वाले लोग इस जादुई नाग पत्थर के लालच में इस जंगल में आते रहते हैं। लेकिन इस नाग देश के अंदर जिसके भी मन में जनता के प्रति आदर और सम्मान होगा, उसे ही वो कुंजी मिलेगी। वीर पुत्रम यही चाहता था, इसीलिए कह रहा हूं कि चुपचाप इस जंगल से वापस चले जाओ। अंकल, इस तरह की बहुत सारी कहानी सुनकर हम लोग यहाँ आए हैं। मैं किसी की सुनी सुनाई कहानी नहीं बता रहा। ये मेरे पूर्वजों के साथ हुआ है। मेरे अलावा ये सच्चाई कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं भी वीर पुत्रम का ही एक वंशज हूँ। उसका वंश कहाँ पर है वो किसी को नहीं पता। मेरी बताई कहानी मजाक लग रही होगी, क्योंकि तुम्हारा खून गर्म है, इसीलिए लालच की वजह से डर नहीं लग रहा। अंकल, इतिहास तो मुझे भी पता है, बताऊं क्या? वीरपुत्रम नाम के एक राजा थे। उस राज्य में पूरकुलर नाम का एक वंश था। उस राजा ने अपने नाग पत्थर की रक्षा करने के लिए पूरकुलर वंश को जिम्मेदारी दी थी, और वो वंश भी कई वर्षों से उस नाग पत्थर की रक्षा करते आ रहे हैं। वो पत्थर कहां पर है, उसे कैसे निकाला जाता है, वो सिर्फ उन्हें ही पता है।
चल एक काम करते हैं, तेरे बेटे के बारे में सोशल मीडिया पर पता करते हैं। इनसे कहेंगे तो कहीं ढूंढ कर दे देंगे। अरे मुझे क्या पता, लेकिन मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। हाँ। तुम्हें क्या शर्म नहीं आती है क्यों? क्या? दूसरों की प्रॉब्लम से पैसा कमाकर कार खरीदते हो। तुम लोगों के अंदर मान मर्यादा नहीं है क्या? इससे बेहतर तुम लोग फांसी पर चढ़ जाओ। कैसे भी करके मेरे बेटे को ढूंढ दे मेरे भाई। पता होता लोग थूकेंगे तो ये काम ही क्यों करते। ए टकले, अपने बेटे की फोटो दे, सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ। अभी देता हूँ। अरे जल्दी कर। अरे घिस क्यों रहा है? ये देखो, ये है मेरा बेटा। कैसा है ये? अबे टकले, ये तेरे बचपन की फोटो है क्या? मेरे बचपन की फोटो नहीं है, ये मेरा बेटा है। ओ, ये तेरा बेटा है या फिर बंदर है? ऊपर मार, ऊपर मार, ऊपर मार। ये बंदर नहीं है, मैंने जन्म नहीं दिया है, लेकिन ये मेरा बेटा है। प्लीज यार, कैसे भी पता लगा के उसे ढूंढो ना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसका कोई बेटा है ही नहीं। हम तेरे बेटे का पता लगाएंगे, उसके लिए एक केले की जरूरत होगी। आजा। अच्छा आदमी आइडिया अच्छा दे रहा है यार ये। क्या देख रहा है बे? हाँ? मार के भागना चाहता है? चल भाग। तू भी जा, मैप वहीं रख देना। सुनो भाई, वो जो जामुन का फल है ना, वो शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। तभी गुठली निकाले बिना खा गया। कौन खा रहा कौन निकाल रहा देखना तुम्हारा काम है क्या? पागल। अगर नहीं देखूंगा तो जानवर खा अरे जाएंगे। मुंह इतना बड़ा है। देख फोन बज रहा है, निकाल। 7 घंटे पहले स्विच ऑफ हो गया है। क्या? अरे अरे अरे, ये फोन नहीं है, ये तेरा फैन है। देख, फैन है। अरे चिल्ला क्यों रहा है? चुप रहे। ये तो बाघ है। हाँ। ए, जब से हम इस जंगल में घुसे हैं ना, खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, मौका मिलते ही इस जंगल से गायब हो जाना है। मेरा बेटा। अबे बंदर चाहिए या जान? पर वो आकर मैं खजाना छोड़ के जा रहा हूँ। खजाना? हाँ, अरे चुप रहे। अगर बाघ एक बार इधर आ गया ना, तो तेरे साथ साथ वो बाघ मुझे भी खा ऐसा है जाएगा। क्या? बिल्कुल। वो सामने देख, बाघ मुड़ रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। पीछे चल, पीछे आराम से, उसे पता नहीं चलना चाहिए। अरे उसने पलट के देख लिया। अरे चल 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 चल, दौड़, तेज दौड़। किशोर, किशोर, किशोर। किशोर, राम।
फिर क्या हुआ? पता नहीं। वर्मन फॉरेस्ट बॉर्डर पर कोमा में पड़ा हुआ था। आपको क्या लगता है इस चीज में मैं बिना रिसर्च किए हुए आई हूँ? उसने आपको सब कुछ बताया। यू नोटेड ऑन एवरीथिंग। वर्मन ने आपको एक मैप दिया था। वो कहाँ है और छुपा क्यों रहे हैं? जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए थी मिल गई। अब अगर मैं तुम्हें मना भी करूं तो मेरी बात नहीं मानोगी। यू कैन गो, जस्ट लीव मी। क्यों डर रहे हैं? हु इज बिहाइंड ऑल दिस? द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट? दोनों अलग हैं क्या? कुछ ना लिखूं इसके लिए धमकी मिल रही है मुझे, लेकिन मैं जो रुका हूं उसके पीछे की वजह कुछ खास है। क्या पैसों का? मैं कितना रिच हूं ये तुम्हें पता नहीं है क्या? सर, रिच पीपल जो पैसे रखे हैं उनसे संतुष्ट नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर रिच। नेवर जज माई लॉयल्टी मैडम। ना लिखने के लिए किसी ने तो आपको धमकी दी है और आपने भी सुना है। बदले में क्या लिया आपने उससे? नाग देश और नाग लोगों के प्रति हम लोग कितने वफादार हैं ये तुम्हें पता नहीं है। तो फिर उसके आगे लिख के पब्लिश क्यों नहीं किया? I can't tell you the reason. I guess guilt makes you silent. लास्ट 30 ईयर से एक बुक भी पब्लिश नहीं की। इतना बड़ा कुछ भी नहीं किया। इतने बड़े बंगले में अकेले रहते हैं। आपके डॉक्टर भी आपसे मिलने नहीं आती। क्यों? मैं यहाँ अकेला हूँ, इस बारे में तुम्हें क्यों जानना है? हाँ? मैं क्यों तुमसे छुपा रहा हूँ? Come with me. आओ, मेरे साथ आओ। ये क्या है? नाग देश की उस मायावी दुनिया में जाने के लिए नागर लोगों को भाला की जरूरत पड़ती थी। नंदी वर्मन उसे ढूंढते हुए जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते वो एक विचित्र जगह पर पहुंचा, लेकिन वो वहां पर कैसे पहुंचा ये किसी को पता नहीं चला।
सांपों का कोई पेड़ बोल रहा था। गरुड़ आए और बोले। तभी एक आवाज सुनाई दी। नंदीवर्मन, तू नाग वंश से है। नाग देश के अंदर जाने के लिए भाले को निकालो। मैंने आपको सपने में देखा है। जब तुम इधर हो तो वो जिंदगी एक सपना ही है। डरो मत, कई बार तुम्हें बड़ी मुसीबतों से बचाया है और आगे भी रक्षा करेंगे। ये समय अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का है। खो दो। वो तो ठीक है, पर वो जो नाग रत्न है वो सिर्फ मेरा है। वहां पर जो है वो नाग रत्न नहीं है, उसे पाने का सिर्फ एक जरिया है।
लोगों की आत्मा को लेकर तुम यहाँ से निकल जाओ। अपनी अपनी जंग लगातार जारी रखने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाओ। हजारों सांपों को खाकर भी जो भूख अभी तक मिटी नहीं, वो गरुड़ रुद्र तांडव शुरू होगा। चलो। पक्षियों की पूरी प्रजाति मिटेगी और ये जंग अनंत कालों तक चलती रहेगी। Yanama, Yanamasiva, Masivayana, Vayanamasi, Namasivaya.